हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर रिफा शाहिद पाकिस्तान से आपके साथ बात कर रही हूँ और जीसस लव्स यू ट्रू लव चैनल की वसातत से मैं आपसे बात करती हूँ। खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने कमेंट्स शेयर करते हैं हमारे साथ, कलाम मुक़द्दस को समझते हैं और उसके बाद हमसे जब बातचीत करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आपने उस कलाम को सीखा, समझा और अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दे रहे हैं। आज मैं बात करूँगी जो आसमान पर हमारे लिए क्राउन्स रखे हुए हैं, ऐसे सेहरे जो मुरझाते नहीं, ऐसे ताज जो हमें मिलेंगे आखिर में जब हम जान देने तक वफादार रहेंगे तो हमें जो ताज मिलेंगे उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज मेरा जो पहला हवाला है वो पहला क्रंथियों उसका चैप्टर नंबर 9 और उसकी चंद आयात में आपके साथ पढ़ूंगी। 24 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अभी 25 वर्स में लिखा है, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। 26 वर्स में है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मुक्का मारता है। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ। 27 वर्स में कहते हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। जी, करंथस की कलीसिया को ये ख़त लिखा गया। पौलुस रसूल ने ये ख़त जो था वो करंथस की कलीसिया को लिखा। करंथस में यूनान में खेलों का एक ऐसा सिलसिला था जहाँ पर एथलीट्स जो थे हर 3 साल के बाद ओलंपिक गेम्स करते थे और उन गेम्स में जो जीतता था ऑब्वियसली वो जीत की वजह से उसको कोई मेडल मिलता है, आपको पता है, कोई शील्ड मिलती है, कोई कप मिलता है, कोई इनाम मिलता है। तो हर जो एक खिलाड़ी था उसमें हिस्सा लेता था। अब वहाँ पर जब खेलें मशहूर थी तो पौलुस रसूल ने जो आसमानी बरक़ात और इनामात हैं उनको भी इसी तरह बयान किया ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए। जो भी खेलों में या मुकाबलों में हिस्सा लेता है वो आपको पता है जब वो जीतता है तो वो रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। उसका नाम मेरे अजीज़ों कभी भी बहुत जल्दी तो कभी ख़त्म नहीं होता। हर एक का नाम तो ख़त्म होता है लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जब हम लोग कुछ ऐसा बड़ा काम करते हैं जिसकी वजह से हम फेमस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक नाम रह जाता है दुनिया में, तो लोग बहुत देर तक याद रखते हैं। इसी तरह जो लोग मुकाबले में हिस्सा लेते थे वो 10-10 माह इसकी मुसलसल तैयारी करते और 30 दिन हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करते थे। क्या आप समझते हैं कि आप जो सेहरा पाने को हैं या जो क्राउन आपको बाइबल मुक़द्दस बताती है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में 3 खेलों का जिक्र है। नंबर 1 पे है रेसिंग, दौड़, नंबर 2 रेसलिंग, कुश्ती और नंबर 3 बॉक्सिंग, जिसमें ये मुक्के मारने का जिक्र आपसे किया गया है। अब मसीही ज़िंदगी में हर मसीह को एक दफ़ा ये मौका ज़रूर मिलता है कि वो अपनी दौड़ दौड़ें, वो उस इनाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें और एक ना एक दिन वो सेहरा पाएं। आज मैं आपके साथ बात करूंगी नए अहदनामे में 5 क्राउन्स का जिक्र है, 5 क्राउन्स का जिक्र है, 5 ताजों का जिक्र है जो खुदा ने हमें देने का वादा फरमाया है। सबसे पहले नंबर 1 है अनकरप्टेबल क्राउन, यानी कि ना मुरझाने वाला सेहरा। नंबर 2 है अ क्राउन ऑफ राइचनेस, रास्तबाजी का ताज, अ क्राउन और लाइफ, जिंदगी का ताज। नंबर 4 अ क्राउन ऑफ ग्लोरी, जलाल का ताज। और नंबर 5 है अ क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, खुशी और फ़ख्र का ताज। पहले हम बात करेंगे द अनकरप्टेबल क्राउन की। द अनकरप्टेबल क्राउन यानी कि ना मुरझाने वाले सेहरे की बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, पहला क्रंथियों उसका 9 बाब उसकी 25 आयत में पौलुस रसूल यहाँ पर बता रहा है कि ज़िंदगी एक रेस की मानिद है। जो जीतता है वो आसमान पर तमाम बरक़ात को हासिल करेगा। ये सिर्फ पाकीज़ा रहने से हो सकता है। रोमियो
6:12 में है, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। जी हाँ, गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में क्या ना करे, बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। और 6:13 में है, और अपने अज़ा यानी कि अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ। 6:14 में है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हो। हालेलुया, हालेलुया। ये क्राउन आपको डिसिप्लिन के साथ मिलता है। ये क्राउन आपको किसी एक चीज़ पर फोकस्ड रहने से मिलता है। आर यू होली एंड फोकस्ड? ये आपने सोचना है। क्या आप पाक हैं और आपका फोकस्ड एक जगह पर है? अब फोकस किस चीज़ पर लगना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। लूका 9:23 में है, और उसने सबसे कहा, यानी कि यीशु ने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमारा फोकस किस चीज़ पर है? हमारा फोकस यीशु के पीछे होने पर है? हमारा फोकस हर रोज़ अपनी स्लीप उठाने पर है? हमारा फोकस हर रोज़ यीशु में मेहनत करने पर है या नहीं? अब दूसरा जो क्राउन है, द सेकंड क्राउन, द क्राउन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ताज। याकूब 1:12 में है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। मुकाशवा 2:10 में है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, यानी क्राउन ऑफ लाइफ। हालेलुया। ज़िंदगी का ताज। ये ताज मेरे अजीज़ों ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के लिए मुसीबत उठाते और हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, चाहे उन्हें कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और पौलुस रसूल ने ये ताज हासिल किया, वो इस ताज को हासिल करने में कामयाब रहा। दूसरा करंथियों उसकी 11:25 में है, 3 बार बैत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। और बहुत सी मुसीबतें हैं जो पौलुस रसूल ने 11:26 में भी उनका जिक्र किया है। अब मेरे अजीज़ों, ये ताज मेरे हिसाब से और बाइबल मुकद्दस के हिसाब से उन लोगों को मिलेगा जो खुदावंद से शदीद मोहब्बत रखते और खुदावंद यीशु मसीह की खातिर हर दुख, हर परेशानी, हर चीज़ की बर्दाश्त करते और सब कुछ सह लेते हैं। ये उनके लिए है। थर्ड क्राउन है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, जलाल का ताज। पहला पतरस उसकी 5:1 में दर्ज है, तुम में जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुज़ुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के इस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, और जब सरदार काहिन गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। जलाल का ऐसा सेहरा, जलाल का ऐसा क्राउन मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे अजीज़ों, ये ताज, ये क्राउन पासबानों और उस्तादों के लिए है जो गल्ला की गल्लाबानी का अहद करते हैं, जो यीशु के नाम पर सच्चे तौर पर रूह और सच्चाई से खिदमत करते और यीशु की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो फोर्थ क्राउन है वो है द क्राउन ऑफ राइचरनेस, रास्तबाजी का ताज। दूसरे तिमोथेयुस 4:8 में यूँ दर्ज है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी
जो उसके ज़हूर के आरजुमंद हैं। हालेलुया। ये ताज उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की आमद सानी यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के मुंतज़िर हैं, जो हर रोज़ ऐसे गुजारते हैं कि मसीह शायद आज ही आ जाए। ये ताज उनके लिए है जो ईमान रखते हैं कि यीशु हर दिन ज़मीन पर है और वो हर दिन यीशु को ज़मीन पर देखते हैं। इब्रानियों 11:16 में है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है कि वो मौजूद है, वो अपने तालबों को उनकी तलब के मुताबिक देता है। यूहन्ना 14:3 में है, और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। इस चीज़ के डिक्लेरेशन जो है, इसको डिक्लेयर जो किया फरिश्तों ने भी किया। अमाल 1:11 में उन्होंने कहा, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। ये ताज हर उस ईमानदार के लिए है जो यीशु की दूसरी आमद का इंतज़ार करता है। और लास्ट क्राउन है, जो 5th क्राउन है, वो है द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, खुशी और फ़ख्र का ताज। पहला तसल्लुनीकियों 2:19 में है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हालेलुया। फिलिप्पियों 4:1, इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, आए प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। हम जो खुदावंद की गवाही देते हैं, हम जो खुदावंद में कायम हैं, हम जो उसके मुश्ताक हैं, ये ताज उन लोगों के लिए है जो खुदावंद की खुशी और फ़ख्र बन गए। हालेलुया। ऐसा खादम जो वफ़ादार हो और ईमानदारी से रूहों को मसीह तक ले आता हो, रूहों को मसीह के लिए जीता हो, ये ताज उनके लिए है। खुदावंद के पास जाने के लिए आप किसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं? आप किसको तैयार कर रहे हैं? क्या अपनी फैमिली को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को, क्या आप उनको तैयार कर रहे हैं? ताज हासिल करना निजात नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये जहन में रखें कि ताज हासिल करना निजात नहीं है। ताज खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलता है आपके को रिवॉर्ड के तौर पर, लेकिन निजात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपको मुफ्त मिल चुकी है। ये ताज खुदावंद की खिदमत के नतीजे में मिलता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद कहता है कि ईमानदार खादिम को ही ये इनाम मिलेगा। आप कौन सा ताज हासिल करना चाहते हैं? आज की सोच ये है कि आप कौन सा ताज हासिल करना चाहते हैं। क्या आप खुशी और फ़ख्र का ताज, या रास्तबाजी का ताज, आप जलाल का ताज पाना चाहते हैं, आप ज़िंदगी का ताज पाना चाहते हैं, कि आप ना मुरझाने वाला सेहरा पाना चाहते हैं? मेरे अजीज़ों, अगर आप ये सारे सेहरे पाना चाहते हैं तो आपको मसीह में एक एथलीट की तरह, एक खिलाड़ी की तरह, एक दौड़ में लगने वाले की तरह मुकाबले के लिए मेहनत करनी होगी, दिन और रात मेहनत करनी होगी। हफ्ते में एक बार चर्च आने से, चंद 2 मिनट बैठ के 2-4 वर्शिप के गीत गाने से, या फिर कभी कभी बाइबल पढ़ लेने से, कभी एक दिन में किसी एक टाइम में दुआ कर लेने से, मेरे अजीज़ों, ये ताज आप हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है। इट्स अ कमिटमेंट, यस, टोटल कमिटमेंट। आसमानी ताज पर कोई सेल नहीं लगी हुई, ये कोई डील नहीं है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। इसमें आपने कमिटमेंट करनी है और आपको कीमत अदा करनी है, पूरी कीमत इसमें अदा करनी पड़ेगी, और ये कीमत है टोटल कमिटमेंट की। अगर आप मशरिक से हैं या आप मगरिब से हैं, आप किसी मुल्क से हैं, आपका ताल्लुक किसी जगह से भी है, अदालत सबके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अपने आप को मेहनत करके तैयार करें ताकि आप भी इन क्राउन्स में से कोई क्राउन अपने सर पर ले सकें, आप भी कोई सेहरा अपने सर पर सजा सकें और मसीह में हमेशा कायम रहे। बी ब्लेस्ड एंड बी इनकरेज इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू।